वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं और फ़ोन आए हैं कि सर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में नहीं आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चूंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एकेडमिक्स में लॉन्गर तरीके से पढ़ा है, उनका अपना अलग मेथड होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्टकट तरीके से पढ़ेंगे और एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और इसके हम कुछ क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, चैनल को स्किप नहीं करिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो शॉर्ट ट्रिक है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा वो आपके हाथों से फिसल जाएगा। ठीक बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो भी शॉर्टकट तरीके से। बच्चों, आप जानते हैं कि अगर हम बात करें ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी अगर हम बात करें यहां पे, ये क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है। ए एक्स प्लस बी लीनियर इक्वेशन होता है, यानी इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है। x की मैक्सिमम पावर 1 है, ये हो जाता है लीनियर इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो होता है ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण। इसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 हो जाती है। देखेंगे यहां पे, इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है वो क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। यहां पे x की मैक्सिमम पावर इसमें कितनी हो रही है? 2 हो रही है। मेरी बात समझ है? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? x की मैक्सिमम पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? x की मैक्सिमम पावर 2 होती है। इसी तरीके से अगर हम 3 की बात करें, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें x की मैक्सिमम पावर 3 होती है। इसमें बेटा क्या होती है? x की मैक्सिमम पावर 3 होती है। तो जो आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, या तो क्वाड्रेटिक पूछा जाता है या तो क्यूबिक पूछा जाता है। जो मैक्सिमम पावर 4 होती है वो कम पूछा जाता है, वो नहीं पूछा जाता है। फिलहाल आपका जो सिलेबस है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें जो होता है x की मैक्सिमम पावर 3 होती है। आप इतनी बात समझ गए हैं? इसमें x की मैक्सिमम पावर 3 होती है। आज हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखेंगे द्विघात समीकरण हम यहां पे देखेंगे। इसका जो होता है जनरल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत लंबा चौड़ा है, हमें पूरा नहीं पढ़ना है। जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है हम केवल उन्हीं चीजों को यहां पे डिस्कस करेंगे। अब आपने एक पढ़ा होगा बाई श्रीधराचार्य का फार्मूला, एक पढ़ा होगा श्रीधराचार्य का एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है त्रिज्याचारी का एक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये होता है, ठीक है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा रूट्स वगैरह के बारे में, रूट्स, सॉल्यूशन, जीरोज, ये सब होते क्या हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये अल्फा की वैल्यू। अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा हैं। अच्छा बेटा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने रूट्स होंगे उतने सॉल्यूशन होंगे, जितने रूट्स होंगे उतने सॉल्यूशन होंगे, उतने जीरोज होंगे। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी सॉल्यूशन कह दे देगा, कभी जीरोज कह दे देगा। ध्यान रखिएगा, जितने रूट्स होंगे उतने सॉल्यूशन होंगे, उतने ही जीरोज होंगे। तो यहां पे दिया गया है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a दिया है। तो यहां पे प्लस माइनस है, तो अगर इसके रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस, ये प्लस वाला हम लेंगे, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और बीटा की अगर हम बात करें, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है अगर अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, हमने प्लस वाले को ले लिया है। अब बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, हमने यहां पे माइनस वाले को ले लिया है। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको हिंदी में हम विविक्तिकर बोलते हैं। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विविक्तिकर बोलते हैं। क्लियर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, और इसको हिंदी में हम विविक्तिकर पढ़ते हैं। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, विविक्तिकर लिखते हैं। आप मेरी बात समझ रही है, ठीक। तो आज का जो हमारा विषय है वो है नेचर ऑफ रूट्स को लेकर के। आपके एग्जाम में नेचर ऑफ रूट्स यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत तरह के सवाल बनते हैं। तो पहले हम इसके देख लें नेचर ऑफ रूट्स क्या है, फिर हम इससे जो क्वेश्चन है उसको हम लगाएंगे। देखेंगे यहां पे नेचर ऑफ रूट्स जो होता है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक। अच्छा, इसको जो हम लिखते हैं, मैं आपको बताऊं, इसको जो हम लिखते हैं हम डी से लिखते हैं। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम शॉर्टकट तरीके से क्या लिखते हैं, इसको हम डी लिखते हैं। तो जहां पर भी मैं डी लिखूंगा तो डी का मतलब हो जाएगा विविक्तिकर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। क्लियर है। आइए देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। पहला क्या हो जाएगा, पहला क्या है, d इज ग्रेटर देन 0 हो जाए। पहला क्या हो जाए, d इज ग्रेटर देन 0 हो जाए। देखेंगे यहां पे d इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखेंगे यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये जो हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल दे देगा, रियल एंड अनइक्वल दे देगा, यानी वास्तविक। इसको हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, वास्तविक, और इसको क्या दे देंगे, असमान। इसको हिंदी में कहेंगे वास्तविक एवं असमान दे देगा।
अगर d इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। मेरी बात समझ आई है? ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि d इज लेस देन 0 हो जाए, d इज लेस देन 0 हो जाए। क्लियर है? d इज लेस देन हो जाए 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या दे दे, 0 के बराबर, 0 से लेस हो जाए, तो ये जो हो जाएगा नॉन रियल एंड इमेजिनरी नंबर। नॉन रियल एंड इमेजिनरी दे देगा। ये नॉन रियल का मतलब होता है अवास्तविक, और इमेजिनरी नंबर का मतलब हो जाएगा काल्पनिक। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर d इज लेस देन 0 आ रहा है तो क्या दे देगा, ये नॉन रियल एंड इमेजिनरी दे देगा, यानी अवास्तविक इसको हिंदी में बोलते हैं और इसको काल्पनिक बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे है t इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, ये क्या दे देगा, रियल एंड इक्वल, यानी वास्तविक दे देगा और यह समान दे देगा। यह क्या दे देगा, d इज इक्वल टू 0 क्या दे देगा, ये वास्तविक और समान दे देगा ये। अब मेरी बात समझ रही है? क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। एक और होता है d इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, एक और होता है ये d इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ठीक, ये जो होगा ओनली रियल दे देगा, यानी केवल वास्तविक। यह क्या दे देगा, केवल वास्तविक दे देगा, केवल वास्तविक दे देगा। d इज ग्रेटर देन 0 इक्वल देन 0 क्या दे देगा, ओनली रियल, केवल वास्तविक दे देगा ये। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहां पे, अगर d, हमारा जो अगला जो कॉन्सेप्ट है कि अगर d जो है यह क्या दे दे, परफेक्ट स्क्वायर दे दे, d क्या दे दे, परफेक्ट स्क्वायर दे देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह जो देगा परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 25 हो जाए, हमने d को सॉल्व किया 25 हो जाए, हमने d को सॉल्व किया 4 हो जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है 4, 25, 36, 49, 9, 16। ठीक है, इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो यह जो परफेक्ट स्क्वायर अगर बन जाए, ये जो हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। यह क्या दे देगा, रेशनल नंबर दे देगा, परिमेय संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर d को हमने सॉल्व किया, अगर परफेक्ट स्क्वायर दे दे तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं देता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं देता है, यानी अगला जो हमारा पॉइंट है, अगर d अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं देता है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं देता है तो ये जो हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी।
इस तरीके से। एक बार फिर से आप देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे, पहला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। नेचर ऑफ रूट्स डी इज ग्रेटर देन 0 क्या दे देगा, रियल एंड अनइक्वल दे देगा। दूसरा क्या है, डी इज लेस देन 0 नॉन रियल एंड इमेजिनरी दे देगा ये। तीसरा क्या है, डी इज इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल दे देगा ये। अगला क्या है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 अगर आ रहा है तो ओनली रियल, केवल वास्तविक दे देगा ये। क्लियर है। डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए यानी पूर्ण वर्ग संख्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या अगर हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या अगर हो जाए, हमने सॉल्व किया डी को, अगर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, जैसे मैंने बताया है 4 हो जाए, 9 हो जाए, 16 हो जाए, 25 हो जाए, ऐसे जो नंबर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो क्या दे देगा, यह रेशनल नंबर दे देगा। और फिर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। आप मेरी बात समझ बच्चों, ये समझ गए इतना, ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए हैं। आपके एग्जाम में नेचर ऑफ फ्रूट्स को लेकर के सवाल बनते हैं, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, यहां पे कैसे मैंने क्या लिखा है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हम यहां पे देखेंगे कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे सवाल बनते हैं, और अभी हम बेसिक सवालों को यहां पे हम आपको बताएंगे। आपको अभी सीखना जरूरी है, आपको सवाल लगाने से महत्वपूर्ण है कि आपको सबसे पहले तरीका सीखना है कि सवालों को कैसे लगाया जाता है। तो अभी यहाँ पे मैं छोटे छोटे सम्स लाया हूँ, थोड़ा आप उसमें अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाद में मैं आपको स्टैंडर्ड सवाल लगाऊंगा, ठीक। लेकिन ऐसे जो सवाल हैं ये एयरफोर्स लेवल के सवाल हैं, कभी कभी एनडीएम भी पूछे गए हैं, लेकिन अभी जो इसमें जो सवाल इंक्लूड हैं वो एयरफोर्स लेवल के सवाल हैं, ठीक है। आइए देखेंगे। ये सवाल है, ये सवाल दिया गया है, द रूट्स ऑफ 2x² माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन क्या है, रियल, अनइक्वल एंड रेशनल नंबर दिया है। देखेंगे यहां पे ऑप्शन क्या है, रियल, अनइक्वल एंड रेशनल नंबर दिया है, रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल नंबर दिया है, रियल एंड इक्वल दिया है, और इमेजिनरी नंबर दिया है। क्लियर है, और इमेजिनरी नंबर दिया है, ठीक है। आइए देखेंगे, 2x² माइनस 6x प्लस 7 है, 2x² माइनस 6x प्लस 7 है। आइए देखेंगे, 2x² माइनस 6x प्लस 7, हमारा सवाल क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 7 ये दिया है, ठीक है, ये दिया गया है। तो क्या निकालेंगे, आप धीरे धीरे इसको समझिए। यहां पे a की वैल्यू 2 है, हम कंपेयर कर लेंगे, x² प्लस bx प्लस c से पहले इसको कंपेयर करेंगे। a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। हमने इसको कंपेयर कर लिया है x² प्लस bx प्लस c से। अब d क्या है, आपको देखना है b² माइनस 4ac, ये आपको देखना है। b² क्या दे देगा, माइनस 6 का स्क्वायर दे देगा ये, और 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां पे 2 दिया है, और यहां पे c की वैल्यू कितनी है, 7 है। मेरी बात समझ रहे हैं, b² माइनस 4ac हम देखेंगे इसको, ये देगा माइनस 6 का स्क्वायर क्या दे देगा, 36 दे देगा ये, 36 माइनस यहां पे 4ac ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। क्लियर है, यानी यहां पे जो देगा ये, आप इसको माइनस कर दीजिए, माइनस 20 हो जाए, तो माइनस 20 आ रहा है, तो क्या हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है। क्लियर है, माइनस 20 क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। मैंने आपको यही तरीका बताया है। हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, रियल, अनइक्वल एंड रेशनल नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पे जो होता है b² माइनस 4ac, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ना हो।
क्लिक ये होता है। लेकिन यहां पे मैंने आपको बताया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या दे दे, 0 के कम दे दे ये -20, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा। आप मेरी बात समझे बच्चों, ये मेरी बात समझने मैंने कैसे बताया है ये कि यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का दे देगा, लेस देन 0 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे सवाल देखेंगे। ये है ये हमारा सवाल है। ठीक, ये हमारा सवाल है बेटा। आप देख लीजिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, k का पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए मैं यहां पे हिंदी में है, मैं इसको आपको इंग्लिश बताते हुए चल रहा हूं। मैं k का पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, जिससे कि इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के रूट इक्वल है। यहां पे क्या कहा गया है बेटा, यहां पे कहा गया है रूट इक्वल है, इक्वल की बात किया गया है। मेरी बात समझ रहे हैं, इक्वल की बात किया गया है। ये के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के रूट इक्वल हैं और आपसे के की वैल्यू पूछा गया है। क्लियर है, ये जितने भी सवाल हैं ये एयरफोर्स में पूछे गए सवाल हैं। तो इसमें कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो कि एनडीए में भी पूछे गए सवाल हैं। तो क्या करना है, रूट इक्वल के लिए मैंने क्या बताया है, d इज इक्वल टू आप निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। यहां पे बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर कितना है, यानी ये हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, b की वैल्यू क्या है, यहां पे k हो जाएगा। हमने कंपेयर कर लिया है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, हम इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां पे a की वैल्यू 1 हो जाएगा, b की वैल्यू k हो जाएगा, c की वैल्यू 4 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, हमने कंपेयर कर लिया। a की वैल्यू 1 हो जाएगा, b की वैल्यू k हो जाएगा, c की वैल्यू 4 हो जाएगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए आप, तो b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यह क्या देगा, यह देगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो k हो जाएगा रूट 16 यानी 4। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। मेरी बात समझ आई है, कहा गया है रूट इक्वल हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो आपको तरीका सीखना है। आपको यहां पे क्वेश्चंस लगाने से पहले आपको तरीका सीखना है कि सवालों को कैसे लगाया जाता है। यहां पे एक के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 है, ये हमने a की वैल्यू 1 निकाल लिया, b की वैल्यू k हो गया, c की वैल्यू 4 हो गया। रूट इक्वल कहा गया है तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ये हमने इसको सॉल्व किया, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 हो जाएगा ये। ठीक है, के स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर क्या दे देगा, 16 दे देगा। तो क्या हो जाएगा, के अंडर रूट 16 यानी 4 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं। आइए अगला सवाल देखेंगे। ये है ये सवाल हमारा दिया है, अब देखेंगे यहां पे आपसे कहा गया है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल किस प्रकार के होंगे यदि। यह हमारा सवाल है, किस प्रकार के होंगे। ठीक है, अच्छा देखो यहां पे वास्तविक का मतलब होता है रियल, वास्तविक का मतलब क्या होता है, रियल, और इक्वल का मतलब होता है समान। यहां पे क्या है, रियल, यहां पे क्या है,
अनइक्वल, मैं आपको इंग्लिश बता दे रहा हूं, मैं यहां पे क्या है, इमेजिनरी एंड अनइक्वल, इमेजिनरी है और यहां पे अनइक्वल दिया है। चौथा ऑप्शन नन, मैंने आपको इंग्लिश बता दिया है। ये क्वेश्चन है रियल एंड इक्वल पूछा गया है, होंगे कि रियल एंड अनइक्वल होंगे कि इमेजिनरी होंगे या फिर अनइक्वल होंगे, ये हमारे ऑप्शन है। तो आइए देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। हमारा क्वेश्चन है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही है। मेरी बात समझ गए ये? तो यहां पे a की वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, k है, c की वैल्यू 1 है। तो आप निकालिए b स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो हो जाएगा बेटा। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या दे देगा ये, के स्क्वायर माइनस के, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a की वैल्यू है यहाँ पे के स्क्वायर, और यहाँ पे फिर दिया है माइनस यहाँ पे इंटू 1, ये दिया हो गया। क्लियर है? ये क्या दे देगा, ये क्या दे देगा, के स्क्वायर माइनस के क्यूब हो जाएगा ये। अब मेरी बात समझ रही है, के स्क्वायर माइनस के क्यूब हो जाएगा ये। अब आप के स्क्वायर बाहर कर लीजिए, के स्क्वायर बाहर करिए तो 1 माइनस के हो जाएगा ये, 1 माइनस के हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा यहां पे आप देखेंगे, इसको आप मिटा दीजिए, इसको आप मिटा दीजिए। देखेंगे यहां पे कुछ देर के लिए के स्क्वायर माइनस के क्यूब है यहां पे, ठीक। अगर हम के की वैल्यू 2 ले लें तो 4 माइनस 8 दे देगा, यानी माइनस 4 दे देगा ये। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर यहां पे हम के स्क्वायर माइनस के क्यूब है, अगर हम के की वैल्यू 2 ले लें तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। 4 माइनस 8 क्या दे देगा, माइनस 8 दे देगा। अगर यहां पे हम 3 रखें, अगर यहां पे हम 3 रखें तो 9 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, यानी इतना जो है ये हमेशा लेस देन 0 आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये हमेशा क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा ये। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, हमेशा लेस देन 0 आएगा ये। देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 है ये। ए इज इक्वल टू के स्क्वायर, बी इज इक्वल टू के, सी इज इक्वल टू 1 हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, यहां पे गलती हो रही है, थोड़ा सा यहां पे गलती हो रही है, फिर से इसको लगाएंगे हम, यहां पे गलती हो रही है। देखेंगे आप बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 और ए की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है के स्क्वायर, 4a और c, 4ac, c की वैल्यू कितनी है 1 है। मेरी बात समझ रही है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यहां तक सही है। तो के स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर हो रहा है ये, यानी यहां पे ये कितना हो जाएगा माइनस 3k स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 आ रहा है भाई, माइनस 3k स्क्वायर है ये हमेशा ये माइनस क्या दे देगा, ये लेस देन 0 दे देगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा, रियल इक्वल नहीं हो सकता, रियल अनइक्वल नहीं हो सकता, हमारा जो आंसर हो जाएगा ये वाला पोर्शन हो जाएगा, इमेजिनरी एंड अनइक्वल हो जाएगा ये। क्लियर है? एक बार फिर से आप देख लीजिए, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 है ये। देखेंगे यहाँ पे ए इज इक्वल टू के स्क्वायर, बी इज इक्वल टू के है, सी इज इक्वल टू 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, के स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 के स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है, हमारा आंसर सही है, ये हो जाएगा इमेजिनरी एंड अनइक्वल हो जाएगा।
ठीक है, बस आपको यही देखना है कि ग्रेटर है कि लेस है कि इक्वल है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, बस आपको इतना ही देखना है और उसी के आधार पे आपको जवाब दे देना है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये है, यहां पे ये क्वेश्चन है, ये दिया है, ये हमारा क्वेश्चन है। आपसे कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 के रूट होंगे। मैं आपको इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, मैं इसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रियल और इक्वल, हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसको हम बोलते हैं रियल और इसको हम बोलते हैं अनइक्वल। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी और इसको हम बोलते हैं अनइक्वल। ये दिया है, क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 के रूट होंगे। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपके सामने है। क्लियर बच्चों? आइए देखेंगे यहां पे, देखेंगे यहां पे कैसे लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस वन कहा गया है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, हम देखेंगे, इसको चेक करेंगे क्या हो रहा है। ये हम इसको चेक करेंगे। यहां पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू a है और c की वैल्यू क्या है? -1 है। हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर क्या दे देगा? a स्क्वायर माइनस 4a, 4a, a की वैल्यू कितनी है? 1 है और c की वैल्यू कितनी है? -1 है। ऐसे हो जाएगा, यानी a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और यहां पे +4 हो रहा है। ये यही तो हो रहा है। यहां पे a स्क्वायर माइनस 4ac, a स्क्वायर +4 हो रहा है। ये अब a स्क्वायर +4 ये हमेशा ग्रेटर देन 0 देगा ना। ये a स्क्वायर ये क्या देगा? ये ग्रेटर देन 0 देगा। ये भाई a स्क्वायर +4 है, ग्रेटर देन हमेशा 0 देगा। ये एक बार फिर से आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1 है। ये तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू, यहाँ पे a है, c इज इक्वल टू -1 है। हमने b स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाल लिया, तो a स्क्वायर हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 है, तो a स्क्वायर +4 दे देगा। ये हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, ग्रेटर देन 0। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें, हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, रियल इक्वल हो नहीं सकता, रियल अनइक्वल। हाँ, हमारा आंसर ये हो जाएगा रियल, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ गए हैं? आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है, देखेंगे, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है ना? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के रूट होंगे। हमारा क्वेश्चन ये है, रूट होंगे। यहां पे जो दिया गया है रियल, यहां पे क्या दिया गया है? रियल कहा गया है। यहां पे रियल एंड इक्वल कहा गया है। यहां पे जो हो जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? रियल और यहां पे हो जाएगा अनइक्वल। ये चार ऑप्शन दिए गए, मैंने आपको इंग्लिश में लिख दिया है। देखेंगे, रियल हो जाएगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा और यहां पे रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। ये आप मेरी बात समझ रही है? ठीक है बच्चों, आइए देखेंगे यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कहा गया है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कहा गया है। ये देखेंगे यहां पे,
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कहा गया है। क्लियर है? यहां पे ये कहा गया है कि रूट होंगे, ये कहा गया है। ठीक है, अब यहां पे a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू p हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है? ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर यहां पे है, तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और c इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है? अब आप यहां पे निकालिए b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, b स्क्वायर क्या दे देगा, ये p स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है 1 है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस क्यू स्क्वायर दिया है, इज इक्वल टू 0 यहां पे दिया है। ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ये दिया है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर ये दिया है। आप देख लीजिए एक बार, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर ये दिया है। ठीक है, आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे ये, अब आप देखेंगे यहां पे भाई p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ये तो कहा गया है, ये क्या हो रहा है, ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना भाई। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर है ये, तो हमने इसको सॉल्व किया, इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाला, पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या दे देगा, ये ग्रेटर देन 0 दे देगा। ये जब ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, इमेजिनरी हो नहीं सकता, रियल इस तरीके से हो नहीं सकता है, ये आंसर हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। एक बार देख लीजिए आप, क्लियर है? यहां तक समझ गए हैं? आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है ये दिया है, आप देख लीजिए एक बार इसको, अब देख लीजिए इसको, यहां पे क्या कहा गया है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यहां पर वही कहा गया है, ये क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा अनइक्वल हो जाएगा, यहां पे इमेजिनरी हो जाएगा, यहां पे अनइक्वल हो जाएगा, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। देखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये यहां पे कहा गया है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये कहा गया है। यहां पे a इज इक्वल टू 3 ले लीजिए, b इज इक्वल टू 6 ले लीजिए, c इज इक्वल टू 5 ले लीजिए। a इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 3 ले लिया, b इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 6 ले लिया, और यहां पे c इज इक्वल टू 5 ले लिया, और फिर b स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाल दिया। b स्क्वायर कितना देगा, ये 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू है 5 के,
यानी 36 हो जाएगा और माइनस 60 यानी क्या दे देगा ये माइनस 24 लेस देन 0 तो क्या दे देगा ये लेस देन 0 दे देगा ये तो क्या दे देगा ये इमेजिनरी दे देगा बेटा क्या दे देगा ये दे देगा ये वाला पोर्शन दे देगा। क्लियर है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरीके से कहा गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा ये माइनस 24 लेस देन 0 हो रहा है ये तो क्या दे देगा ये इमेजिनरी दे देगा। ठीक है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है बच्चों समझ गए हैं? अगला क्वेश्चन देखेंगे ये है ये दिया गया है देखिए अब मैंने आपको सारी चीजों का मैंने इंग्लिश बता दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 है। फटाफट थोड़ा स्पीड बढ़ा के करेंगे हम। एक्स स्क्वायर हमारा क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 कहा गया है ये। ठीक है तो a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू माइनस 5 और c इज इक्वल टू माइनस 7 तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए तो b स्क्वायर क्या दे देगा 25 माइनस 4ac यानी क्या दे देगा ये माइनस 28 दे देगा। b स्क्वायर माइनस 4ac यानी ये प्लस दे देगा। ये क्या हो रहा है ये ग्रेटर देन 0 दे देगा ना ये। एक बार देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 है ये इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू माइनस 5 है c इज इक्वल टू माइनस 7 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है 28 ये दोनों मिलकर के क्या देंगे ग्रेटर देन 0 दे देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल। ये क्या दे देगा रियल एंड अनइक्वल। वो इमेजिनरी है वो क्या है रियल एंड इक्वल है। रियल इक्वल हो नहीं सकता इमेजिनरी हो नहीं सकता तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। आप समझ गए हैं? ये ग्रेटर देन 0 दे रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए ये है देखेंगे आप ये क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन हमारा है देखेंगे आप रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के ये कहा गया है रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के इसके रूट्स की बात किया गया है। ठीक है इसके रूट्स की बात किया गया है तो बेटा अभी आपने इसको पढ़ा नहीं है रूट्स वगैरह के बारे में। अभी आपने इसको पढ़ा नहीं है रूट्स के बारे में कैसे निकाला जाता है। ठीक है तो हम इसको बाद में देखेंगे। अभी आपने रूट्स नहीं पढ़ा है कि रूट्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है तो इसको हम बाद में देखेंगे इसको आप बाद में देखेंगे। अभी आपने रूट्स आपने पढ़ा नहीं है। क्लियर है? ये है यहां पे कहा गया है यहां पे कहा गया है यहां पे कहा गया है कहा गया आप इसके डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू बताइए। यहां पे कहा गया है कि आप इसके डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू बताइए। बताइए क्या आएगा बताइए क्या आएगा डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू। ठीक है आप इसको निकाल लेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे
ये है, ये देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन है। k की वैल्यू ज्ञात करें, k की वैल्यू ज्ञात करें कि 9x² माइनस 24x प्लस के इक्वल टू 0 के रूट इक्वल हैं। यहां पे क्या कहा गया है कि रूट इक्वल हैं, यहां पे ये कहा गया है, रूट इक्वल है, यहां पे ये कहा गया है। क्लियर है? रूट इक्वल है, आपसे ये कहा गया है। तो मैंने आपको अब क्या बताया है तरीका, अगर रूट इक्वल है तो क्या करेंगे, 9x² a इज इक्वल टू 9 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 24 हो गया, c इज इक्वल टू k हो जाएगा। a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू माइनस 24, c इज इक्वल टू k हो जाएगा। आप निकालिए b² माइनस 4ac निकालिए, ठीक, यहां पे हो जाएगा माइनस 24 का स्क्वायर दे देगा ये, माइनस 4 और a की वैल्यू है 9, 4ac, c की वैल्यू k इज इक्वल टू 0, यही तो दे देगा ये। b² माइनस 4ac क्या दे देगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब 24 का आप स्क्वायर कर लीजिए, पहले 24 का स्क्वायर 96, ये हो जाएगा 576 माइनस 36k इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो 36k इज इक्वल टू 576, तो k क्या हो जाएगा, 576 अपॉन 36, ये तो हो जाएगा। आप इसको काट दीजिए, 12 से काटिए, 12 चौक 48, 48 और 9 57, 12 थे 96, 12 थे 36, 3 से काट दिया 16। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 16। ऐसे देखेंगे आप, 9x² माइनस 24x प्लस के इक्वल टू 0 के रूट इक्वल हैं, रूट इक्वल हमने कंपेयर कर लिया, 9 माइनस 24 इज इक्वल टू के, b² माइनस 4ac हमने निकाला, तो b² माइनस 4ac हमने इसको निकाला, और ये होता है 576, हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, इसका आंसर 16 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, ये हमारा सवाल है, ये हमारा क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहां पे, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है, k का वैल्यू क्या हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, रूट इक्वल हो, यहां पे क्या कहा गया है बेटा, रूट इक्वल हो, यहां पे कहा गया है रियल एंड इक्वल हो। मेरी बात समझ गए हैं? रूट रियल एंड इक्वल हो, आपसे ये कहा गया है। तो आप देखेंगे यहां पे a की वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यहां पे a की वैल्यू 2 हो जाएगा, b की वैल्यू माइनस k हो जाएगा, और c की वैल्यू 1 हो जाएगा। ये अब देख रहे हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस k, c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। अब रूट इक्वल है तो b² माइनस 4ac निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा k² माइनस 4ac, यानी यहां पे हो जाएगा 4ac यानी माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो k² इज इक्वल टू 8, तो k हो जाएगा ये √8 2√2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2√2 के, ठीक है, प्लस माइनस 2√2 दे देगा ये। अब मेरी बात समझ लीजिए, ठीक है, समझ गए हैं ये। b² माइनस 4ac, ठीक है, सही है, ठीक, हमारा सही है ये, यानी ये हो जाएगा आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहां पे भी वही कहा गया है, यहां पर भी वही कहा गया है, यहां पर भी वही कहा गया है।
आपसे कहा गया है यहां पे कि रूट रियल एंड इक्वल हो के की वैल्यू बताइए। ये आप लगा ले जाएंगे, रूट रियल एंड इक्वल हो। आपसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, रूट रियल एंड इक्वल हो, आपसे के की वैल्यू पूछा गया है, तो आप इसको लगा ले जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या है, क्लियर है, देख लिया इसका, रूट रियल एंड इक्वल हो, आपसे के की वैल्यू पूछा गया है, आप इसको लगाइएगा, आगे बढ़ेंगे हम। यहां पे कहा गया है, यहां पे कहा गया है यहां पर भी कहा गया है रूट इक्वल हो, आपसे क्या पूछा गया है, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट इक्वल हो। तो रूट इक्वल के लिए मैंने क्या बताया है, मैंने अभी लगाया भी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कर लीजिए और के की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि मुझे नहीं आया तो मैं इसका आंसर मैं दे दूंगा आपको, ये आपके लिए होमवर्क है। देख लिया, आइए आगे बढ़ेंगे। यहां पे कहा गया है, मैं इसको लगवा दूं, ये हमारा सवाल है। हमारा सवाल ये है कि के स्क्वायर, यदि इफ के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की रूट रियल एंड इक्वल हो, रियल एंड अनइक्वल, क्या हो, रियल एंड अनइक्वल हो, ये क्या हो बेटा, रियल और क्या हो, अनइक्वल हो। आपसे यह कहा गया है रियल एंड अनइक्वल हो, तो पूछा गया है कौन सा ट्रू है। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे हम, इसको देखेंगे। सवाल समझ गए हैं, रूट रियल एंड अनइक्वल हो तो के की वैल्यू पूछा गया है और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा सही होगा। आइए देखेंगे, यहां पे a इज इक्वल टू के है, a इज इक्वल टू के है, b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू 1 है। a इज इक्वल टू के हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1 है यहां पे। आइए देखेंगे यहां पे, तो कहा गया है रियल एंड अनइक्वल कहा गया है। रियल एंड अनइक्वल में क्या होता है, d इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, b स्क्वायर क्या देगा, 4 माइनस 4ac माइनस 4ac 4k, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 दे देगा ये। मेरी बात सुनिए आप, ये b स्क्वायर 4 माइनस 4ac, यही तो हो जाएगा। 4 को हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस के इज ग्रेटर देन 0, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के इज ग्रेटर देन 0, क्लियर है। और ये इनइक्वलिटी का रूल होता है कि जब हम इसको करेंगे, यहां पे हम इसको लिख देंगे k इज इक्वल टू 1, जब ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो इनइक्वलिटी का रूल होता है कि जो माइनस के है वो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा और यहां पे ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये आप मेरी बात समझे आप, ये ठीक है, समझ गए हैं ये। तो k इज लेस देन 1, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, k इज लेस देन 1, क्लियर है, आप समझ गए हैं। 4 1 माइनस के ग्रेटर देन 0 के, 1 माइनस के ग्रेटर देन 0, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। ये इनइक्वलिटी का एक रूल होता है, आप समझ गए हैं यहां तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये देखेंगे हम, ये देखेंगे हम, ये देखेंगे हम, यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कहा गया है रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस 6 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के रियल एंड इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर नन ऑफ दीज। देखेंगे यहां पे क्या होता है, यहां पे a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू 7 है
और c इज इक्वल टू क्या है, 10 है, यही तो है। a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू 7 है, c इज इक्वल टू 10 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। तो b स्क्वायर क्या दे देगा, 49 माइनस 4ac, 6 चौक 24, ये क्या दे देगा, यहां पे 4ac 24 240 दे देगा, ये तो दे देगा ये। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 6 चौक 24 टाइम 240, ठीक है। तो ये क्या दे देगा, ये लेस में आएगा, ये क्या आ जाएगा, लेस में हो जाएगा ना, ये लेस में हो जाएगा। तो रियल अनइक्वल तो हो नहीं सकता, रियल अनइक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि रियल अनइक्वल में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 आता है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी लेस देन 0 क्या दे देगा, ये इमेजिनरी नंबर दे देगा, और जब इमेजिनरी नंबर दे देगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। ठीक है, समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे यहां पे, ये हमारा क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 के, हमारा ये क्वेश्चन है। देखेंगे यहां पे a इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू क्या है, 1 है, b इज इक्वल टू क्या है, माइनस 1 प्लस रूट 2 है, और c इज इक्वल टू कितना है, रूट 2 है। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 2 है, और c इज इक्वल टू कितना है, रूट 2 है। तो आप निकालिए b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर यानी माइनस 1 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac, माइनस 4ac, ac दे रहा है ये, यानी 4 रूट 2 दे रहा है ये। आप मेरी बात समझ रही है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा, और यहां पे माइनस है ना, ये यहां पे माइनस है, यानी ये दे देगा माइनस 2 रूट 2 दे देगा ये, और माइनस 4 रूट 2 दे देगा ये। क्लियर है ना, ये क्या दे देगा, ऐसे दे देगा ये। क्लियर है, 1 प्लस रूट 2 दे देगा ये, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना ये, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 रूट 2 और माइनस 4 रूट 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस, और यहां पे 6 रूट 2 दे रहा है ये, 3 माइनस 6 रूट 2 दे रहा है ये। ठीक है, 3 माइनस 6 रूट दे रहा है ये, तो क्या हो जाएगा, ये चारों ऑप्शन में ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा ये। आप मेरी बात समझ रही है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला पोर्शन, इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, b इतना है, c इतना है, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac, ठीक है, 1 प्लस 2 माइनस 2 रूट 2 इतना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 दे देगा ये। भाई 3 माइनस 6 रूट 2, आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो हमेशा माइनस में देगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा लेस देन 0, तो इमेजिनरी दे देगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे आपके लिए जो यहां पे दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ 15x स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल टू एक्स है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए फटाफट देख लिया जाए। आप इसको कैसे लगाएंगे, आप इसको जो लगाएंगे, इसको आप लिख सकते हैं 15x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 28 लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 0।
a इज इक्वल टू 15 है, b इज इक्वल टू -1 है और c इज इक्वल टू कितना है -28 है। 15x स्क्वायर -x -28, a इज इक्वल टू 15 है, b इज इक्वल टू -1 है, c इज इक्वल टू कितना -28 है। तो b स्क्वायर -4ac निकालिए, ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर क्या दे देगा 1 दे देगा, -4ac -4ac 4a की वैल्यू कितनी है 15, a की वैल्यू कितनी है 15 और c की वैल्यू कितनी है -28 है, यही तो है। तो ये क्या दे देगा, ये पॉजिटिव में दे देगा, ये क्या दे देगा बेटा, पॉजिटिव में दे देगा 1 + 4 × 15 × 28, यही तो देगा। तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 दे देगा। ये देखिए यहाँ पे 15x स्क्वायर -x -28 है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 15 है, b इज इक्वल टू -1 -28 है, b स्क्वायर -4ac हमने निकाला, तो b स्क्वायर 1 -4ac 4a और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -28 है, यानी यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ऐसे। इसको मैं दोबारा लिख दूं, यहां पे जो हो जाएगा 4a की वैल्यू कितनी है 15 और c की वैल्यू कितनी है 28 है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या दे देंगे, ये ग्रेटर देन 0 दे देंगे, ये क्या दे देंगे, ये ग्रेटर देन 0 दे देंगे। जब ग्रेटर देन 0 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये जो ग्रेटर देन 0 दे देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल दे देगा। ठीक है, बी ऑप्शन दे देगा, रियल एंड अनइक्वल दे देगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके लिए। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। रूट्स ऑफ 2x² - 6x + 3 = 0 के रियल अनइक्वल एंड इरेशनल, रेशनल नंबर, रियल अनइक्वल रेशनल नंबर, रियल अनइक्वल इमेजिनरी है। ये आज देखेंगे, a इज इक्वल टू कितना है 2 है, a इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2 है, b इज इक्वल टू कितना है -6 है, c इज इक्वल टू कितना है 3 है, ये यही तो है। a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -6 है और c इज इक्वल टू कितना है 3 है ये। अब आप निकालिए b स्क्वायर -4ac, आप निकालिए क्या आएगा, तो b स्क्वायर -4ac हम निकालेंगे तो b स्क्वायर क्या दे देगा 36 -4ac, यानी यहां पे 4ac यहां पे देगा ये 4a 4 दूनी 8 24 24, ये क्या दे देगा, यहां पे हो जाएगा 12 इज ग्रेटर देन 0 दे रहा है ये। देखेंगे यहां पे b स्क्वायर 36 हो जाएगा -4ac, हाँ ठीक है, 12 इज ग्रेटर देन 0 दे रहा है ये, 12 इज ग्रेटर देन 0 दे रहा है ये। तो हमारा जो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। देखिए 12 इज ग्रेटर देन 0 दे रहा है ये, इमेजिनरी तो हो नहीं सकता, रियल अनइक्वल हो नहीं सकता। ठीक है, यहां पे जो देगा, यहां पे जो देगा रियल अनइक्वल हो नहीं सकता ये, यहां पे जो देगा रियल अनइक्वल और रेशनल नंबर। भाई रेशनल के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर बने, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा है ये। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इमेजिनरी हो नहीं सकता, रियल अनइक्वल हो नहीं सकता ये, हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन बनेगा। हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, ये रियल अनइक्वल एंड इरेशनल नंबर, ये तो बनेगा। 12 इज ग्रेटर देन 0 के रियल अनइक्वल एंड रेशनल हो नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमें चाहिए, रियल इक्वल हो नहीं सकता ये। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 होता है, इमेजिनरी हो नहीं सकता, तो हमारा बी ऑप्शन सही बनेगा। समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप इसकी वैल्यू निकालना, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसकी वैल्यू निकालना, आपको बताना है इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताना है। आपको इसकी वैल्यू बताना है, आपको इसकी वैल्यू बताने हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। ठीक है,
6x² + 7 - 10 ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। बच्चों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो बेसिक टू एडवांस मैथ्स पढ़ना चाहता है। हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जो एनडीए क्वालिफाई करना चाहता है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए, आप इसको आग की तरह फैला दीजिए जो कि एनडीए मैथ्स को पढ़ने में दिक्कत आती है या जिसके पास वो सुविधाएं नहीं है जो कि किसी बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग में जाकर के वो एडमिशन वगैरह ले सकें। ठीक बच्चों, तो मेरे इस वीडियो को उसके पास भेज करके उसकी सफलता में आप सहायक हो सकते हैं। ठीक है बच्चों अगर आपको कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट जरूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि जब तक वो नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक उनको ऐसे जबरदस्त कंटेंट मिल नहीं पाएंगे। यहां तक कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सारे पार्ट्स का लिंक एक दूसरे से है। ठीक है बच्चों ये जो टॉपिक हमने शुरू किया है ये आप ही की डिमांड पे शुरू किया है। कुछ बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया था, फोन किया था, तो अब जो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे होंगे जो कि जिनको जिस टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो वो तुरंत वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के लिखें कि सर हमें इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो मैं उस टॉपिक यहाँ पे शुरुआत कर दूंगा। ये वीडियो, यह चैनल आपके लिए है, आपकी सफलता के लिए है, इसलिए आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। ठीक है बच्चों, और बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।